आज के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं है, वो अकेले है। न कोई उनका बात विश्वास करेगा, न कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार होगा कि उनकी करनी और धरनी दोनों में फर्क है। देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी को पुकार रहा है इस प्रधानमंत्री बनने के लिए। 2024 में इस देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी ही इस देश की प्रधानमंत्री बनेगा। आप देखते चले जाइएगा किस। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार की सियासत उस मुहाने पर है जहां पर साल 2024 के लिए बिसात जो है वो बिछाई जा रही है। चाहे महागठबंधन का खेमा हो, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो, दल जो है वो इस तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि साल 2024 में एक दूसरे को तगड़ी पटकनी दी जाए। इस बीच हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति हैं और हम इनसे जानेंगे आखिर इनकी पार्टी की क्या रणनीति है 2024 में, या रणनीति तय करना बाकी है, या 2024 या कहें कि लोकसभा चुनाव से एन पहले ये डिसाइड करेंगे फाइनली कि ये करने क्या वाले हैं। देव ज्योति जी, सबसे पहले स्वागत है। नजरें जो है इस वक्त दो नेताओं पर बिहार में टिकी हुए हैं। एक है चिराग पासवान, दूसरे हैं मुकेश सहनी। क्या करने वाले हैं दोनों नेता, ये काफी मायने रखता है बिहार की सियासत के लिए। मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं, पहला सवाल तो मेरा यही है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पैसा में भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने में भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में बिहार प्रदेश का जो हाल है, सब तो नेता लजा गया है। सब लजा के घूम रहा है, वहाँ से डांट रहा है इतना कस के कि सब तुम लोग क्या कर दिए। नीतीश कुमार जी को भी तुम लोग सब पोल खुल गया। वीआईपी पार्टी को कैसे, किस तरह से हमारी पार्टी को, अति पिछड़ों की पार्टी को किस तरह से तोड़ दिया, सबके सामने है। तो आज के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं है, वो अकेले है। न कोई उनका बात विश्वास करेगा, न कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार होगा कि उनकी करनी और धरनी दोनों में फर्क है। लेकिन आपके नेता के यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले फोन भी घनघना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन में है कौन बीजेपी के साथ? आज के दिन में बिहार प्रदेश की आप ले लीजिए तो बीजेपी जो है अकेले कमल लेके घूम रही है। कमल जो है वो मुरझा जाएगा। कमल में आप खाद पौधा दीजिएगा तो हम लोग तो खाद पौधा दे के उस पार्टी को सींचने का हम लोग काम किए, विश्वास किए भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसको हम लोग को क्या किया, हम लोग को धोखा दिया, अति पिछड़ों को धोखा दिया, बैक बेंचर्स को धोखा दिया, गरीब लोगों को धोखा दिया, निषादों को धोखा दिया। आज के दिन में देश की कोई विश्वास नहीं कर रहा है, वो धोखेबाज पार्टी के नाम से जो है प्रसिद्ध होने जा रही है। अच्छा, जेडीयू जो है वो तैयारी कर रही है कि बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने की, यानी कि और भी एक तरह से छोटा बनाने की जेडीयू की तैयारी है बीजेपी में। क्या लगता है आपको कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर ऐसा कर पाएगी? देखिए, देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी को पुकार रहा है इस प्रधानमंत्री बनने के लिए। 2024 में इस देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी ही इस देश की प्रधानमंत्री बनेगा। आप देखते चले जाइएगा किस तरह से वो, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज से हम नहीं, हमारी पार्टी बोल रही है। हमारी पार्टी पिछले 1.5 महीना 45 दिन से ये बात बोल रही है। लोग विश्वास नहीं कर रहा था। हम ही कहते थे कि जल्द भारतीय जनता पार्टी बिहार में हो जाएगी बेरोजगार। हम पिछले महीने भी करते, 11 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेरोजगार हो गई। आप जाके देखिए कि जितने भी प्रदेश के नेता हैं सब जाके डबंगला चौराहा पे जिंदाबाद मुर्दाबाद अब सब जाके सुनते हैं। पकौड़ा उकड़ा का दुकान सब खोलने उलने का तैयारी कर रहा है। देखिए, ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुकेश सहनी के करीबी नेताओं में से माने जाते हैं और ये कह रहे हैं कि देश इंतज़ार कर रहा है नीतीश कुमार का कि वो प्रधानमंत्री बने। बड़ा बयान है और इस बयान में इशारा भी छुपा है कि आखिर वीआईपी पार्टी का रुझान आने वाले वक्त में किन के साथ जो है वो जो है होने वाला है या हो सकता है। एक मेरा आखिरी सवाल है देव ज्योति जी, आपने कहा कि देश इंतजार कर रहा है सीएम नीतीश। क्या लग रहा है कि आपका जो झुकाव है वो अब महागठबंधन की तरफ दिख रहा है आपके बयान में? हमारा सीधा कहना है, बिहार में जो मिलना था विशेष राज्य की दर्जा, निषाद आरक्षण, बिहार को कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यहाँ पे किस तरह से हम गठबंधन बना के 20-22 सीट जीत जाएं, उसके ही बीजेपी फेरा में रही। आपने विशेष राज्य की दर्जा आपने नहीं दिया अभी तक। आप जाके देखिए दूसरे राज्य में हम लोग जाते हैं तो हम लोग का राज्य अभी तक कुछ नहीं विकास हुआ है।
आप स्पेशल पैकेज साहब हम लोग मांग रहे हैं, स्पेशल पैकेज भी आप नहीं दे रहे हैं। खाली बिहार से ही लोकसभा जाएगा और वहाँ पे बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाएगा। ये किस तरह का कैलकुलेशन है? ताली दोनों हाथ से बजता है। आप बिहार की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। और आपको तो 15 साल 16 साल लोगों ने देखा, आपको समय दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी आप डिलीवर नहीं कर पाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने स्पेशल पैकेज दिया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, उस तरह से बिहार को आप क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? उस पैसा को तो आपको देना चाहिए। चलिए, एक सवाल और मेरे जहन में, अगर मान लीजिए कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मुकेश सहनी से कि चलिए ठीक है, आपका आरक्षण का मुद्दा है, निषादों का आरक्षण में, चलिए हम ठीक है हम दे देते हैं, चलिए चुनाव में साथ आ जाइए, तब क्या करेंगे? इसका निर्णय तो हमारे नेता जो हैं, आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी लेंगे। लेकिन आज के दिन में जो परिस्थिति है देश का, महंगाई, बेरोजगारी, जनता त्रस्त है। आटा का दाम देखिए क्या हो गया, तेल का दाम देखिए क्या हो गया। आप दोनों चीज़ से आप बिछड़ चुके हैं। तो आज के दिन में देश में सबसे बड़ी चीज़ जरूरी है महंगाई पे कंट्रोल करना, बेरोजगारी पे कंट्रोल करना। इस पे कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। चलिए, ये थे देव ज्योति, जो कि इशारा साफ तौर पे कर रहे हैं और आप भी इशारे को समझ रहे हैं, क्योंकि ये इशारों का ही वक्त है। फुल एंड फाइनल अभी होने वाला नहीं है। फुल एंड फाइनल तो 2024 चुनाव से 2-3 महीने पहले ही स्थिति जो है वो पूर्ण तरीके से साफ हो पाएगी कि आखिर वीआईपी पार्टी बिहार में किस खेमे में रहेंगे। लेकिन देव ज्योति ने इशारा साफ कर दिया। इनके बयान ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुकेश सहनी जो है वो क्या करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।